हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, बहुत अच्छा, ऐसे ही मजे में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। आओ बात करते हैं आगे। आज हम क्या बात करने वाले हैं? सबसे मजेदार चैप्टर प्रोबेबिलिटी, और सबसे इजी चैप्टर। प्रोबेबिलिटी में क्या है, हमें क्या करना है? बहुत आसान सी चीज है, बहुत ज्यादा इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, बहुत ज्यादा कोई फॉर्मूला भी नहीं याद करना है कि इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। केवल एक फॉर्मूला है, वो अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सब समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी की। क्या होती है प्रोबेबिलिटी? 9th क्लास में आप थोड़ा बहुत पढ़कर आ चुके हैं इसके बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जानते होंगे। फिर भी हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता होती क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ा बहुत। तो हल्का सा समझते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब हम क्या कहते हैं, किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटीज, यानी कोई इवेंट है वो होगा कि नहीं होगा, इस चीज की एक पॉसिबिलिटी हम मैथमेटिकली काउंट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो बारिश होने वाली है। क्या होने वाली है? बारिश। तो हम क्या कहते हैं कि आज हो सकता है बारिश हो। तो हम मौसम को देख करके एक अंदाजा लगाते हैं, पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। बहुत सारा बादल, घने बादल हैं, तो हमें इस लगता है कि बारिश होगी, यानी इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि बारिश हो सकती है। इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि बारिश हो सकती है। यानी हम क्या करते हैं? सर्टेनिटी चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं? सर्टेनिटी, कि भाई अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है यानी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो हम क्या कहते हैं? ज्यादा चांस है उसकी, उस इवेंट के या उस घटना के होने की। लेकिन अगर हम कहते हैं बहुत तेज धूप है, कोई दूर दूर तक बादल का कोई निशान ही नहीं है, तो क्या कहेंगे हम? बारिश होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि बहुत तेज धूप पड़ रही है। तो यानी उस चीज की पॉसिबिलिटी कम है, सर्टेनिटी तो ना के बराबर हो गई, पॉसिबिलिटी ही कम है, तो यानी उस चीज की हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी भी कम है, प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल ना के बराबर है। यानी कि प्रोबेबिलिटी एक तरह से हम क्या करते हैं, एक तरह से किसी चीज के होने की घटना, किसी घटना के होने की हम पॉसिबिलिटी को काउंट करते हैं या मेजर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी में? प्रोबेबिलिटी होती क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। क्या करते हैं हम? प्रायिकता में किसी भी इवेंट के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, क्या? मेजरमेंट ऑफ, मेजर करते हैं अपन। मेजरमेंट ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी इवेंट, यानी कोई भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। किसके अंदर? प्रोबेबिलिटी में। किसके अंदर? प्रोबेबिलिटी के अंदर, प्रायिकता के अंदर। कि हम मैथमेटिकली अगर हम काउंट कर ले तो उसको हम बता सकते हैं कि इस चीज के होने के चांस ज्यादा है कि कम है। ठीक, जैसे ही बात करते हैं, कोई सिक्का है, कोई सिक्का यानी कॉइन है, एक तरफ होता है हेड और दूसरी तरफ क्या होता है? टेल होता है। अगर हम सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से एक ही कंडीशन हो सकती है। एक ही एक ही चांस हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई हेड भी आ गया और टेल भी आ गया। आई बात समझ में? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम कहते हैं कि भाई टोटल कितना था, या तो हेड आने की या टेल आने की। तो ये जो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इवेंट। इवेंट बोल दिया कि या तो हेड आएगा, ये एक इवेंट हो गया, या तो टेल आया, ये एक इवेंट हो गया। ऐसे कोई भी चीज हुई, अपन ने डाइस फेंकी, डाई फेंका, उसमें या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार या पांच या छह। ऐसा तो नहीं एक साथ दो दो नंबर आ गए, ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? ये जो घटना हुई या ये जो भी काम अपन ने किया, ये क्या हो गई? इसी को हमने क्या नाम दिया? इवेंट। प्रोबेबिलिटी में उसको हम क्या कह देते हैं? इवेंट। इवेंट यानी कोई भी घटना घटित हुई वो क्या हुआ? इवेंट हो गया। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ गई कि इवेंट, इसको हम क्या बोल देते हैं? इवेंट। जैसे अगर हेड आया तो ये भी एक इवेंट है, टेल आया तो ये भी एक इवेंट है। ठीक है, कोई घटना हुई। चलो, ये बात समझ में आ गई। तो मेजरमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी,
तो पॉसिबिलिटी हम कैसे मेजर करेंगे, तो इसके पास प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। अब जैसे आप कहो कि सर हेड आया, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, हम कैसे बताएंगे कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पी से, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। तो हम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं तो हम उसको किससे लिखेंगे, पी से लिखेंगे। क्लियर। ब्रैकेट में लिख दिया ई, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे अगर हमने कोई इवेंट है ई, कोई भी इवेंट हो रहा है ई, तो हमने उसको लिख दिया पी ई, यानी इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो हेड चाहिए, हेड आने के लिए क्या हो, पी ऑफ गेटिंग हेड, गेटिंग ए हेड, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इस इवेंट, कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं, एक हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इवेंट की बात कर रहे हैं, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिख दिया। जिसकी प्रोबेबिलिटी हम चेक करते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो कोई भी इवेंट हमारे पास है उसको हमने क्या लिखा, पीई, क्या लिख दिया, पीई। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर तो हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या लिखेंगे अपन, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी इवेंट की, टू इवेंट ई, टू इवेंट ई, टू इवेंट ई, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ए। यानी कि क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम्स क्या उनसे होते हैं जिसको हम चाहते हैं, यानी हम क्या चाहते हैं वो जो हमारे फेवर में हो। जैसे सिक्का उछाला, हमने कहा हेड, बोल दिया हेड आना चाहिए, तो वो हमारे फेवर की बात कर रहा है, यानी हम, हमारा फेवर कौन करेगा, हेड। हम क्या चाहते हैं कि हेड आए, तो वो फेवरेबल हो गया। हेड आएगा तो हमारे फेवर में आया, वो नहीं आया तो हमारे फेवर में नहीं आया। टेल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट है, जिस इवेंट को, जो इवेंट होने वाला है वो हमारे फेवर में है कि नहीं, हम क्या चाहते हैं, वो वाला फेवरेबल आउटकम हो गया। और नीचे लिखते हैं अपन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल क्या क्या आ सकता है, वो जिस इवेंट की बात कर रहे हैं। एक तो हम चाहते हैं कि ये आए, और दूसरा होता है कि टोटल कितना हो सकता है। किसी सिक्के को उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, टोटल दो ही इवेंट हो सकते हैं, तीसरा कोई इवेंट तो हो नहीं सकता। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, या ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, हमारे पास दो हो गए। कितने हो गए, दो, क्योंकि इसमें दो ही चीजें हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरी कोई बात होगी नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आउटकम्स क्या होता है, आउटकम्स मतलब जो भी इवेंट सामने निकल के आ गया वही क्या है, आउटकम्स हो गए। टोटल फेवरेबल आउटकम, हमारे फेवर में क्या निकल के आया वो, और ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कितने इवेंट इसमें हो सकते हैं। ठीक है, एक बात ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसी इवेंट की बात हो रही है, टू इवेंट, सेम इवेंट की, इसी सेम इवेंट की ही बात होगी, किसी दूसरे इवेंट की बात नहीं होगी। ये बात समझ में आई क्या, आगे बात समझ में। जैसे देखो हम इसी की बात करते हैं, किसकी, हेड या टेल आने की। मैं कह रहा हूं कि सर हेड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, गेटिंग हेड, एच या एच फॉर हेड। तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, एक, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, दो। फेवरेबल यानी हेड आना चाहिए, हमारे फेवर में बात हो जाएगी, तो एक अपॉन टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड या टेल, दोनों को जोड़ दिया, दो, 1/2। ऐसे ही अगर हमें टेल्स चाहिए तो 1/2। अगर हमने कहा सिक्का उछालते, हमने कह दिया टेल्स, तो टेल आने के लिए क्या होना चाहिए, टेल आना चाहिए। एक इवेंट हुआ, एक ही इवेंट हुआ जो हमारे फेवर में था, तो वो उसको हमने ऊपर लिख दिया। एक ही चीज, एक हमने चीज बोली, एक इवेंट हमारे फेवर में होना चाहिए, वो आ गया, तो एक अपॉन, तो पॉसिबिलिटी कितनी थी, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो अपॉन में 2। ये बात समझ में आई क्या, आगे होगी उम्मीद करता हूं। आगे बात करते हैं क्या होता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, ध्यान रखने की चीजें। अब इसके बाद, जैसे ये फॉर्मूला है, इसके बाद मन में सवाल आता है कि सर सिक्का उछाला, सिक्का अगर खड़ा हो गया तो ना तो हेड आया ना टेल आया, तो यहां पर हम उसकी बात नहीं करते हैं। ऐसा कब हो सकता है,
ऐसा केवल तभी हो सकता है या तो कोई नीचे मान लो रेत हो, मिट्टी हो, तो हमने उछाला, रेत में जाकर के सिक्का क्या हुआ, खड़ा हो गया, तो इन दोनों में से कोई सा नहीं हुआ, तो हम इसमें बात नहीं करते हैं। क्या बात करते हैं यहां पर, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। एक चीज तो ये, एक वर्ड ये देखने को मिलेगा, एक आपको देखने को मिलेगा फेयर, फेयर कॉइन, फेयर कॉइन हो और इक्वली लाइकली हो, यानी कि इन सब चीजों को अपन को बात नहीं करनी है, यानी कि हमने उछाला, सिक्का भी ठीक है, यानी एक तरफ हेड भी है, टेल भी, फेयर कॉइन है, ऐसे ऊट पटांग कॉइन नहीं, दोनों तरफ ही टेल नहीं है, अनबायस्ड है। जैसे डाइस की बात करेंगे तो अनबायस्ड, ठीक है, यानी क्या करेंगे हम, आइडियल कंडीशन की बात करेंगे कि हाँ या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसे सिक्का खड़ा नहीं होगा, ऊट पटांग चीजें नहीं आने वाली है, ठीक, ये हमारे को यहाँ पर ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं, ये तो हमारे पास आ गया फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे कोई नई चीज आती रहेगी आपको उसके साथ बताते रहेंगे, कॉपी पेन करके नोट करते रहना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला एग्जांपल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। अभी अभी बात की उसी की कह रहा है कि एक सिक्के को हमने एक बार उछाला तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता और एक पट प्राप्त करने की। चित्त मतलब क्या हो गया कि हमें एक हेड चाहिए और एक क्या चाहिए, टेल चाहिए, एक हेड और एक टेल। तो प्रोबेबिलिटी हो गई किसी भी इवेंट की, देखो इसको कैसे लिखते हैं, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, जैसा अभी अपन ने लिखा था गेटिंग हेड इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कौन सा है, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि जो हमारे फेवर में हो, हमारे फेवर कौन सा मतलब जिसको हम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, गेटिंग हेड, हेड लाना चाह रहे हैं, तो वो कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला कह रहा है, एक ही बार उछाला, एक बार उछाला तो एक ही बार हेड आएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दिस एंड ऑल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल कौन कौन से, या तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटीज है, तो हम यहां पर लिख देंगे तो 1/2। ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, वो क्या होगा, सेम यही फॉर्मूला 1/2। फेवर में क्या चाहिए, हमें टेल्स चाहिए, हमारे फेवर की बात क्या है, टेल आना चाहिए, टेल आ गया तो एक ही बार होगा, वो एक ही बार आ सकता है, अपॉन पॉसिबिलिटी क्या क्या है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो दोनों चीजें हो सकती है, दोनों को जोड़ दिया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, तो 1/2। क्लियर, ये बातें उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये सिंपल सी चीज थी, आपने 9th क्लास में ही पढ़ी होगी, 50-50% है। अब आप चेक करोगे कि सर एक ही बार उछाला हमने तो एक ही बार उछाला, 2 बार उछाले तो, 3 बार उछाले तो, 10 बार उछाले तो ऐसे ही यहां पर क्या हुआ, ये हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा और सीधा सीधा यहां पर लिख दिया, इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। कौन सी होती है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, यानी थ्योरेटिकली हमने लिख दिया। ये क्या होती है, सैद्धांतिक रूप से हमने बात कर दी, थ्योरेटिकली बात कर दी, ठीक है, उछाला, ये आ गया, फॉर्मूला लिखा, 1/2 आ गया, करके बताओ। तो अगर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात करें, यानी एक्सपेरिमेंट करके अगर हम देखें, तो ऐसे 3 मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने तीनों ने अलग अलग तरीके से किया। एक ने क्या किया, तो लगभग 4040 बार, कितनी बार, 4040 टाइम्स सिक्के को उछाला, और जब उछाला उन्होंने तो देखा कितनी बार हेड आया, उन्होंने उछाला तो लगभग कितना आया, 2048 इतना हेड आया, यानी कि उन्होंने क्या किया, 4040 बार उछाला,
4040 बार, और टोटल कितने आ गए, 2048 बार आ गए क्या, हेड आ गया। ऐसे ही अलग अलग साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने कई बार ऐसे उछाला, सिक्का उछाला, किया उछाला, किसी ने 10,000 बार, किसी ने 24,000 बार भी उछाला, किसी ने और भी ज्यादा किया। तो जब सबने उछाला और प्रोबेबिलिटी निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, ऑल पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम करके, यानी एक बार उछाला तो हेड आ गया, उन्होंने नोट कर लिया हेड आया, फिर उछाला फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, टेल, ऐसे करते करते उन्होंने पूरा जब काउंट करके प्रोबेबिलिटी जब निकाली, तो जो प्रोबेबिलिटी आई वो लगभग 0.50 के आसपास ही थी, लगभग लगभग। तीनों ने किया, एक ने 4,000 कुछ बार, एक ने 10,000 बार, एक ने 24,000 बार, किसी ने और भी ज्यादा किया। तो जब टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली गई तो कितनी आई, लगभग 0.50 के आसपास, यानी लगभग 1/2, यानी कितनी आई, 1/2। यानी कि किसी सिक्के को उछालोगे आप तो टेल या हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2.5, यानी लगभग 50% हो, 50% चांस होता है। इसीलिए क्या होता है कि सिक्का उछाल करके पहले बैटिंग करनी, पहले बॉलिंग करनी है, इसका डिसाइड किया जाता है, क्योंकि यह कैसा हो गया, अनबायस्ड हो गया। कैसा हुआ, अनबायस्ड हो गया, यानी कि दोनों को बराबर चांस है। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक को ज्यादा चांस हो सकता है, एक को कम चांस मिल सकता है, ऐसा नहीं होता। यानी कि क्या हो गया यहाँ पर 50-50, दोनों को बराबर पॉसिबिलिटीज, दोनों की बराबर पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। एक टीम को भी जितनी पॉसिबिलिटी हो, दूसरे की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही हो टॉस जीतने की। इसलिए सिक्का उछाला 50-50% चांस है दोनों के इक्वली, कोई जिसमें भेदभाव नहीं। हेड बोलेगा, हेड आ गया तो ठीक, नहीं आया तो इसका 50-50, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसलिए सिक्का उछाल करके डिसाइड किया। कोई किसी भी चीज में कई बार होता नहीं कि अगर हम सहमत नहीं हो रहे, एक काम करते हैं, चलो सिक्का उछालते हैं और फिर डिसाइड करते हैं, जिसका आया वो ऐसे करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, कोई भी मतलब भेदभाव नहीं है, या अपन कहते हैं कि फेयर डिसीजन हो जाता, फिर चांस दोनों के लिए 50-50 रहता है, ठीक है ना, समझ गए होगे। चलो ये होता है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एक एग्जाम्पल 1, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल सेकंड की। सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। कौन कौन सी, एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। एंड द बॉल बीइंग ऑफ द सेम साइज, तीनों बॉल सेम साइज की हैं। और कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, यानी कि बैग में कृतिका ने क्या, बिना देखे ऐसे हाथ डाला और बॉल निकाल लिया। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द, क्या कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब उसने बिना देखे निकाला तो वो जो बॉल निकलेगी वो येलो बॉल होगी। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब वो निकाली जो बॉल, ये लाल भी हो सकती है या फिर वो बॉल ब्लू भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर एक थैला है, यहाँ पर एक थैला रखा हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी बॉल है, एक बॉल तो है लाल, रेड बॉल है क्या, हाँ रेड बॉल है, एक बॉल तो है रेड, ठीक है, एक बॉल है येलो, एक बॉल है इसके अंदर येलो, और तीसरी बॉल है ब्लू, एक बॉल है इसके अंदर ब्लू, 3 बॉल है। ये तीनों बॉल इसके अंदर रखी हुई है। अब कृतिका ने क्या किया, इसमें से बॉल निकाला, बॉल निकाला तो उस बॉल के येलो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो। अब देखो यहां पर एक चीज और क्या बताना चाह रहा था कि आप लिखोगे कैसे। जैसे मान लो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, P प्रोबेबिलिटी ऑफ Y, Y मतलब येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे वहां हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी गेटिंग येलो बॉल, गेटिंग येलो बॉल, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान सकते हो लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग येलो बॉल, गेटिंग येलो बॉल। ये 3 चीजों में से आपकी इच्छा हो जो यूज कर सकते हो।
आप मान सकते हो कि ई क्या है, प्रोबेबिलिटी है येलो बॉल निकलने की, तो आप सीधा पीई निकल सकते हो। ई वो एक इवेंट है, वो इवेंट कौन सा है, येलो बॉल निकलने का इवेंट है ई, तो आप पीई इज इक्वल टू करके लिख सकते हो, पी वाई लिख सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा वाई, पी वाई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, पी गेटिंग येलो बॉल ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर आपने इसके लिए ई मान लिया, इसके लिए एफ मान लो, इसके लिए जी मान लो, कोई सा भी मान सकते हो, उसमें कोई ऐसा आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे आपको करना है। तो आप चाहो तो इसमें से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूं यहां पर पी गेटिंग येलो बॉल, ठीक है, ये लिख देता हूं। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब देखो कितनी बॉल थी इसके अंदर, कितनी बॉल थी, एक, टोटल कितनी थी, 3। येलो बॉल कितनी है, सिर्फ एक है। येलो बॉल कितनी है, एक है। हमें क्या चाहिए, येलो बॉल चाहिए। हमें नहीं चाहिए, किसको चाहिए, कृतिका को चाहिए, कृतिका को चाहिए येलो बॉल। तो अगर उसने हाथ डाल के निकाला तो कृतिका के फेवर में क्या होना चाहिए, अगर येलो बॉल निकला तो कृतिका के फेवर में हुआ, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, फेवरेबल आउटकम एक, क्योंकि बॉल कितनी है, एक ही है, येलो बॉल कितनी है, एक ही है, तो कृतिका के फेवर में कितना है, कृतिका के फेवर में इसमें कितनी बॉल रखी गई है, एक बॉल। तो अगर एक कृतिका निकाला, येलो बॉल निकल गया, तो क्या हुआ, वो एक इवेंट हो गया, यानी एक हो गए, ये उसकी क्या हो गया, आउटकम्स हो गया, नंबर ऑफ आउटकम्स, यही लिखा था अपन ने, एक। टोटल बॉल कितनी है, 3। भाई हो सकता है रेड भी निकल जाए, हो सकता है येलो भी निकल जाए, तीनों थी पॉसिबल, तो तीनों थे, पॉसिबिलिटी तीनों की थी, लेकिन निकली कौन सी, येलो निकल गई। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी की येलो निकले, तो उसके फेवर में तो होता कि अगर येलो निकल जाए, फेवर में फेवरेबल आउटकम एक, फेवर में तो एक ही बार होगा, और टोटल आउटकम 3। आगे बात समझ में, एक बॉल है येलो, टोटल 3 है, 1/3। एक बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं रेड बॉल निकलने की, तो पी आर, अगर मैं इसको लिख दूं पी आर, इसके लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, पी आर का मतलब क्या है, गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, पी आर। अब इसमें रेड बॉल कितनी है, एक, फेवरेबल आउटकम कितना होगा, एक ही होगा, अपॉन टोटल आउटकम 3। ऐसे अगर हम बात करें ब्लू बॉल की, किसकी बॉल की, ब्लू, किसकी, ब्लू की, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी बी इज इक्वल टू, एक ही बॉल है ब्लू और टोटल कितने, 3, फेवर में कितनी बॉल रखी गई है, एक ही, टोटल कितनी है, 3, 1/3। क्लियर, ठीक है, चलें आगे। आगे चलने से पहले अगर आप यहां पर देखोगे, तो यहां पर देखो क्या आया, 1/3, यहां भी कितना आया, 1/3, और यहां भी कितना आया, 1/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि तीनों बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम है। अगर येलो निकला उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, और ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3। तो यहां से आपको कुछ दिख रहेगा, पैनी नजर से देखो क्या है, पैनी नजर से देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि अगर मैं तीनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दूं, कि येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या आया, 1 आया, कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आया, 1 आ गया। ऐसे ही पिछले वाले एग्जांपल में देखो, अगर मैं इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 आ गया। यानी कि प्रोबेबिलिटी अलग अलग चाहे कितनी भी हो, प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि कोई भी इवेंट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी या तो एक होगी या एक से कम होगी, या तो एक होगी या एक से कम होगी। लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा ये रहेगी, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। या तो वो इवेंट होगा ही नहीं, या तो वो इवेंट होगा ही नहीं, 0, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, तब तो 0। हमने कहा हो ही नहीं सकता। जैसे बात की थी अपन ने कि बहुत तेज धूप पड़ रही और बादल, बारिश होने का कोई निशान, नामो निशान नहीं है, मौसम भी नहीं है बारिश का, तो हम क्या बोलेंगे, बारिश हो ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है बारिश होने का आज, तो वो कौन सी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। ऐसे ही 50-50 चांस हो तो 1/2, और अगर पक्का बारिश होगी, श्योर है, सर्टेनिटी है कि बारिश होके ही रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी प्रोबेबिलिटी। और ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, श्योर प्रोबेबिलिटी या श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ठीक है, आगे बात समझ में, ये बात ध्यान में रखनी है। आई समझ में क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। ऐसे ही देखो, धीरे धीरे जुड़े रहो, उसको लिखते रहो कॉपी के अंदर, ध्यान से बिल्कुल सुनोगे, देखोगे, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, बहुत आसान है। सारी चीजें स्टेप टू स्टेप क्लियर होंगी। ऐसा नहीं पहले आपको सारा चीजें बता दिया फिर क्वेश्चन करा दिया। क्वेश्चन के साथ साथ अपन क्या करेंगे, एक एक चीज क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज जो सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 है। जो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। डाई वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें हमारे पास क्या है, डाई है। लूडो खेला होगा, लूडो में एक डाई होती है, बिल्कुल इस तरह से एक डाई होती है। ऐसी एक डाई होती है हमारे पास जिसपे लिखा होता है 1 2, लिखा तो क्या होता है, डॉट लगे होते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसे डॉट, फिर 2 3, ठीक है, पीछे 4 5 6 ऐसे हमारे पास होते हैं। ठीक, उसकी बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है उसके बाद, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 0। यानी हमने डाई थ्रो करी, कर दिया थ्रो, तो क्या आने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, 4 या 4 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। और दूसरा कह रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहला वाला करते हैं अपन। पहला क्या कह रहा है, प्रायिकता किसके, 4 से बड़ी संख्या। तो इसको देखो वैसे करता हूं, कैसे, ऐसे मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट E be the event getting a number, कौन सा नंबर, getting a number less than or equal to 4। ई हमने एक इवेंट मान लिया जिसमें क्या नंबर आएगा, 4 या उससे छोटा नंबर आएगा। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं पीई। अब मैं इसको पीई लिख सकता हूं इस इवेंट के लिए। क्लियर, पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या कह रहा है कि 4 या 4 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब आपने डाइस फेंकी, टोटल कहां से कहां तक आ सकता है उसमें, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 या 4 या 5 या 6। यानी ऑल पॉसिबल इवेंट कितने हो सकते हैं, या ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 6। क्योंकि या तो 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इसके अलावा थोड़ी ना कोई सा आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। यही हुआ। अब कह रहा है कि 4 या 4 से कम आए, 4 या 4 से कम, तो या तो 1 आ जाएगा, तब भी अपने फेवर में बात हुई, फेवरेबल आउटकम हमें चाहिए ना। 1 आ गया तब भी अपने फेवर में बात हुई, 2 आया तब भी अपने फेवर में रहा, 3 आया तब भी अपने फेवर में रहा, और 4 आया तो भी अपने फेवर में ही रहा, क्योंकि कह रहा है इक्वल टू 4 होना चाहिए।
यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, एक आया तो, दो भी आया तो भी, तीन आया तो भी, चार आया तो भी, यानी चार इवेंट ऐसे हुए, चार आउटकम्स हो गए जो अपने फेवर में है। तो कितना हो जाएगा 4/6, ठीक है 4/6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 कट गया, ये कितना बच गया 2/3। इससे ज्यादा ये नहीं कट सकता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। सेकंड नंबर वाला किया अपन ने कि 4 या 4 से छोटी संख्या मिलने की प्रायिकता कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/3 होगी। आई बात समझ में, आ गई क्या, ठीक है। चलो अब फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या लिखते हैं अपन, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 1, नंबर ग्रेटर देन 4। तो हम यहां पर भी ऐसे लिख सकते हैं, लेट एफ बी द इवेंट, लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। हमने मान लिया कौन सा इवेंट है, वो एफ इवेंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पी एफ, क्या लिख सकता हूं, पी एफ लिख सकता हूं। अब देखो टोटल पॉसिबल कितने, 6 डाइस में टोटल पॉसिबल हमेशा 6 ही रहेगा, एक बार फेंका है तो 6 रहेगा। अब हमें कह रहा है 4 से बड़ा चाहिए, 4 से बड़ा यानी हमारे फेवर में क्या होगा, अगर 4 से बड़ा 5 आएगा तो भी हमारे फेवर की बात हुई, 6 आया तो भी हमारे फेवर में बात हुई, कितना हो जाएगा 2/6, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/3। अब देखो इन दोनों को जोड़ के देखो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, एक चीज और क्या बताना चाह रहा हूं मैं, यहां पर आपने देखा कि हमने बात की 3 बॉल थी, हमने एक एक करके निकाला, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम थी, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम थी। नंबर ऑफ आउटकम्स दोनों के कितने थे, 1 था। नंबर ऑफ आउटकम्स कितना था जो हमारे फेवर में था, फेवरेबल आउटकम्स कितना था, 1। तीनों को जोड़ दिया तो भी 1 आया, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। इस तरह के इवेंट को क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। कौन से इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, जिनमें फेवरेबल आउटकम्स 1 हो, ठीक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हम सबको जोड़ दें तो कितनी आनी चाहिए, टोटल 1 आनी चाहिए। क्लियर, आई बात समझ में। जैसे इस एग्जांपल में बात की थी हमने कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, और दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम उसमें भी 1 था, इसमें भी 1 ही है, तो ये कैसे इवेंट हो गए, एलिमेंट्री इवेंट हो गए। कैसे हो गए, एलिमेंट्री इवेंट। ये भी बात करें, फेवरेबल आउटकम्स कितने थे, 1 थे, तीनों को जोड़ा 1 आ गया, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, ये भी क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। अब यहां बात करते हैं, इन दोनों को जोड़ा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या था, क्या ये भी एलिमेंट्री इवेंट है क्या, नहीं होंगे। जैसे ये है कहा, इसमें भी तो 1/3 आ रहा है, ये भी एलिमेंट्री इवेंट होगा क्या, एलिमेंट्री इवेंट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितना था, 2 था। मैंने कहा फेवरेबल आउटकम 1 होना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर, चलो छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं आपसे, एलिमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ अब आएगा हमारे पास, जैसे ये कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड, ताश के पत्ते तुम लोगों ने खेले भी होंगे, मैंने तो नहीं खेले। उसमें से क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी एन एस एंड बी नॉट बी एन एस, या तो एस हो या एस नहीं हो। एस का मतलब क्या होता है, इक्का, क्या हो, इक्का हो। अब पहले तो ये पता हो इक्का होता कौन सा है और इक्के होते कितने हैं,
ताश की पत्ती में कौन कौन से इक्के होते हैं, कितने होते हैं, वो बात करते हैं। देखो क्या क्या होता है। ये है हमारे पास, ये रहे ताश के पत्ते। हमारे पास टोटल जो होते हैं, कितने पत्ते होते हैं ताश में, टोटल होते हैं 52 पत्ते, 52 कार्ड्स। ठीक है, इसमें से आप देख रहे होगे, ये तो ब्लैक वाले हैं, रेड ब्लैक रेड। इस 52 में से 13 तो ये ब्लैक होते हैं, 13 कार्ड तो कैसे होते हैं, ब्लैक वाले, और 13 कार्ड कैसे होते हैं, रेड वाले। 13 कार्ड ब्लैक वाले होते हैं, 13 कार्ड रेड वाले होते हैं। देखो ये भी ब्लैक वाला है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, रेड रेड रेड। इसको हटा दो, ये नहीं देखना, इसको नहीं देखना है। ठीक है, यानी 13 रेड होते हैं, 13 ब्लैक होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब ये जो ये वाला है, ए लिखा है जिस पर, ये ए लिखा हुआ है, ए ए, इनको तो बोलते हैं अपन एस, इसको हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। बाकी ये सब क्या है, गिनती के, जिन पे गिनती लिखी होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रहा एक हमारे पास जे, क्यू और के। क्यू फॉर क्वीन, के फॉर किंग और जे फॉर जैक। जैक, क्वीन और किंग, ये चारों में होते हैं, ये चीजें चारों में होती है। इसका मतलब 4 तो एस होते हैं, 4 एस होते हैं, 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 किंग होते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई क्या, ये आपको दिखाने के लिए था। ठीक है, और देखो क्या होता है, और कौन कौन से होते हैं। ये जो पत्ते हैं ब्लैक वाले, ये जो पत्ते हैं ब्लैक वाले, ये जो शेप दे रखी है पत्ती जैसी शेप दे रखी है, ये हार्ट जैसी शेप दे रखी है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, हार्ट, HEART, हार्ट। यानी हार्ट कितने पत्ते होते हैं, 13। हार्ट के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ये देखो क्या दिया हुआ है, पान के पत्ते जैसा है, पान का पत्ता बोलते हैं जिसको, इसको क्या बोलते हैं, स्पेड। क्या बोलते हैं, स्पेड। स्पेड के कितने होते हैं हमारे पास, 13 पत्ते। ये जो दे रखा है, इसको हिंदी में बोलते हैं ईंट, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डायमंड। डायमंड, डायमंड के कितने पत्ते होते हैं, 13। और ये जो लास्ट में बच गया, इसको क्या बोलते हैं, क्लब्स। क्लब, क्लब के कितने पत्ते होते हैं, 13। आ गई बात समझ में। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको कैसे लिखूं, ऐसे नोट कर लेना। टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स हैं। इसमें 13 तो हो गए रेड, और 13 हो गए, सॉरी 26, यहाँ भी 13 लिख दिया था क्या, यहाँ 26 आएगा, 26 और 26, यानी 26 तो आपके कौन से होते हैं, रेड कार्ड होते हैं, और 26 आपके होते हैं ब्लैक कार्ड। ठीक है, 26 रेड 26 ब्लैक। इस 26 में से भी क्या होता है, 13 13 दो अलग होते हैं। ये 13 कौन से होते हैं और ये 13 कौन से होते हैं, देखो एक तो 13 कौन से हो गए, क्लब के, और एक 13 हो गए स्पेड के। ठीक है, एक तो होता है 13 क्लब के, और एक होता है स्पेड का। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, 13 पत्ते इसमें भी होते हैं, 13 13। ये 13 कौन सा होता है, एक तो होता है डायमंड का, एक होता है डायमंड का 13 पत्ते, और कौन से होते हैं, तीसरा हर्ट के 13 पत्ते, हर्ट के भी 13 पत्ते होते हैं। क्लियर, 13 13 पत्ते होते हैं। अब इसमें जो होता है 13 पत्तों में से कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है सबसे पहले एस, एस होता है जिसपे ए लिखा होता है। फिर होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, एक तो ये होते हैं। फिर आता है कौन सा, एक आता है किंग, एक होता है क्वीन, और एक होता है जैक। सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। यानी 1 2 3 4 तो एस हो गए, 4 तो एस हो गए, एस कितने हो गए, 4। किंग कितने हो गए, 4। क्वीन कितनी हो गई, 4। और जैक कितने हो गए, 4।
ये चारों पत्ते 4-4 होते हैं, ठीक है। क्लब के होते हैं 13 पत्ते, 13 पत्ते डायमंड के, 13 पत्ते स्पेड के और 13 पत्ते हार्ट के, ठीक है। ये बात आप नोट कर लेना, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? चलो अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, ये आप नोट कर लो, पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमने अच्छी तरह से फेंट लिया, उसको सफल्ड कर दिया, वेल सफल्ड का मतलब भी हो गया यहाँ पर इक्वली लाइकली, बिना मतलब कोई भेदभाव के, बिना कोई चीटिंग के। क्या किया हमने, उसमें से एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो क्या होगा, एक इक्का होगा, एक एस होगा। तो 52 पत्ते, 52 में से एक पत्ता अपन ने निकाले, एक कार्ड, तो हमें दिख नहीं रहा इसमें कौन कौन सा, लेकिन हमने निकाला, तो उस पत्ते के एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो वैसे ही आप यहां पर भी लिख सकते हो, लेट ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एस। एस होने की प्रोबेबिलिटी को हमने क्या, इवेंट को हमने ई से लिख दिया, तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई। अब देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 52, टोटल कार्ड कितने, 52 पॉसिबिलिटी है कि 52 में से कोई सा भी निकल सकता है, तो टोटल कितने हो गए, 52 हो गए। अब उसमें से एस निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ, एस निकलने, टोटल कितने एस होते हैं, एक एस कौन सा होता है, चारों में एक एक एस होते हैं कि नहीं होते, एक एस होता है आपका डायमंड का, एक एस स्पेड का, एक एस होता है आपका हार्ट का, और एक एस होता है आपका क्लब का, चारों में एक एक एस होते हैं। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो फेवर में कौन कितने लोग हैं, ये 4 हैं, फेवर में कितने हो सकते हैं, 4 में से कोई सा भी आ सकता है, तो टोटल कितना 4, 4/52, तो 4 1 जा 4, 4 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1/13, 1/13 आ गया। अब ऊपर एक देख के ये मत सोचना कि ये क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है, एलिमेंट्री नहीं है। फेवरेबल 4 था, ये तो कटने के बाद एक आ गया, ठीक है। आओ अब बात करते हैं नॉट एन एस, एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। अब यहां से एक अच्छी चीज और आएगी, इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 2। कैसे कैसे, एक तरीका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस, एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 52। अब एस नहीं हो, अगर बताओ एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 52 है, 4 एस हैं, वो चारों नहीं आने चाहिए, यानी 4 को बाहर निकाल दो, 4 कार्ड 52 में से हटा ही दो, उनको किसको, एस को, कितनी बची 48, 48 बची। अब वो 48 में से कोई सा निकालते रहो, एस होगा ही नहीं, यानी कि एस नहीं आना चाहिए ना, तो 4 कार्ड को हटा दो, कितने बच गए 48, 48/52, ये क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा तरीका से क्या, ये बात समझ में आ गई क्या, एस कब नहीं आएगा, वो 4 नहीं आएंगे, बाकी 48 में से कोई सा भी आ सकता है, तो फेवर में कौन से हो गए, बाकी 48 हुए ना, हमारा फेवर कौन करेगा जब एस नहीं आएगा, एस नहीं आना यानी हमारे फेवर में कौन हुए, बाकी 48 हो गए, तो 48 यानी 48/52। अब एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ नॉट ई, ये जो इवेंट ई था, ई तो क्या था, आने की प्रोबेबिलिटी, ई क्या था, एस आने की इवेंट था, हमने P नॉट ई लिख दिया कि नहीं आने की इवेंट हो जाए, कौन सा इवेंट हो जाएगा कि एस नहीं आना चाहिए, नॉट ई। इस नॉट ई को हम ऐसे भी लिखते हैं पीई बार, क्या लिखते हैं पीई बार, ई के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, इसका मतलब क्या है पी नॉट ई, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 - पीई, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, टोटल कितनी होती है प्रोबेबिलिटी, 1 होगी, यानी कि पीई हो और पी नहीं हो, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। तो अगर हमें चाहिए होने की प्रोबेबिलिटी, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से हटा दो,
और हमें चाहिए नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो एक में से होने की प्रोबेबिलिटी हटा दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस पीई। होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/13, कितना आ जाएगा 13 माइनस 1/13, कितना आ गया 12/13, 12/13। यही आ रहा है क्या? नहीं आ रहा क्या? इसको काट दो, 4 से डिवाइड कर दो, 12/13। ठीक है, यह बात समझ में आ गई क्या? यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे कोई पूछता है तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दोगे तो क्या होगा, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई बात? ये चले, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 में से क्यों माइनस करते हैं सर? 1 में से इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ही 1 होती है, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। एक इवेंट या तो होगा या नहीं होगा, यही तो हो सकता है। अगर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो, और नहीं होने की निकालनी है तो होने को 1 माइनस कर दो। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये बात समझ में आ गई, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5, दो खिलाड़ी हैं संगीता और रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। दो लोग मैच खेल रहे हैं, अगर मालूम है एक ये जीतेगा तो दूसरे की जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे क्या? मैक्सिमम कितनी होती है प्रोबेबिलिटी? एक की पता है, दूसरे की निकालनी तो 1 में से माइनस कर दो। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? ई event of winning the match by रेशमा। ठीक है, ये तो ई है, और एफ क्या है? एफ बी द इवेंट ऑफ विनिंग द मैच बाय, दूसरा कौन है? संगीता। संगीता की हमें पता है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि पी एफ हमें पता है, पी एफ हमें पता है कितनी है 0.62, क्योंकि रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें, सॉरी संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है कितनी है, वो 0.62 है। ठीक है, तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी एफ, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, या तो जीतेगा या हारेगा, एक जीतेगा तो एक हारेगा। एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी, तो दूसरे की कितनी होगी? 1 माइनस 0.62 इज इक्वल टू 0.38। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों का बर्थडे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज एंड द सेम बर्थडेज। तो सेम दिन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और अलग अलग दिन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बिल्कुल सिंपल सी लॉजिकल चीज है कि पहला अगर हम बात करें कि डिफरेंट दिन बर्थडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे। जैसे मान लो किसी का बर्थडे है, वो आ रहा है कितना, 10 जून को आ रहा है, तो 10 जून को बर्थडे आ रहा है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे फ्रेंड का भी 10 जून को ही हो, या आप हो, आपके फ्रेंड का बर्थडे भी उसी दिन हो जिस दिन आपका। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है? ज्यादा है कि कम है? अलग दिन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, कि जरूरी थोड़ी उसी दिन हो, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि फ्रेंड मिल गया दोनों का बर्थडे एक ही दिन आ रहा है, बहुत ही कम चांस होता है। यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? बहुत ही ज्यादा होगी कि अलग अलग दिन होगा, यानी एक ही दिन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी। इसका मतलब यानी कि टोटल पॉसिबल कितना है? 365 दिन में से लीप ईयर नहीं लेना, लीप ईयर नहीं लेना है तो इसको हटा दो, यानी टोटल साल भर में 365 दिन होते हैं, यानी फेवर में तो 365, सॉरी ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो 365 है, उसमें से अलग दिन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक भाई 10 जून को तो मेरा आ रहा है,
बाकी कितने दिन बच गए? 364 दिन। उस 364 में से उसमें उसका बर्थडे होगा किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी दिन तो उसका बर्थडे होगा ही मेरे फ्रेंड का। ठीक है, तो सविता का बर्थडे अगर किसी दिन आ रहा है तो हमीदा का बर्थडे अलग दिन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लगभग 1 के आसपास है। ठीक है, 364/365। अब कह रहा है सेम डे होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे सेम डे, सेम बर्थडे, जो बर्थडे है वो सेम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ। अलग अलग होने की जो प्रोबेबिलिटी थी उसमें से माइनस कर दो। भाई हमने कहा कि अलग अलग दिन होने की प्रोबेबिलिटी 364/365। फिर आता है कि सेम डे होने, अगर मेरा 10 जून को आ रहा है उसका भी 10 ही जून को आ रहा है, तो फेवर में कौन सा हुआ? एक दिन मेरे भी फेवर में, एक ही वही वाला दिन उसके भी फेवर में है, तो टोटल पॉसिबल तो 365 था, फेवरेबल 1 ही है। एक ही दिन तो आ रहा है दोनों का, दोनों का बर्थडे एक ही दिन आ रहा है 365। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, पी सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे, ये हो सकता है। तो 1 माइनस करोगे 364/365, कितना हो जाएगा? 1/360। ठीक है, ये बात समझ में आई कि सेम डे बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कि अलग 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 दिन होने की प्रोबेबिलिटी को एक में से माइनस कर दो। मैक्सिमम एक हो सकता है, अगर एक ही दिन नहीं आ रहा तो किसी और दिन आ रहा होगा, अगर किसी और दिन नहीं आ रहा तो एक ही दिन आ रहा होगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/365, यानी कि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते, एग्जाम्पल नंबर 7 कि क्या दे रखा है? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ स्कूल ऑफ होम 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कितने बॉयज हैं? 15 और गर्ल्स कितनी है? 15, और टोटल दे रखा है हमारे पास 40। ठीक है, कक्षा अध्यापिका एक विद्यार्थी को क्या बनाना चाहती है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहती है। तो वो क्या करती है? सब बच्चों का क्या करती है? एक कार्ड पर नाम लिख करके एक बॉक्स में डाल देती है। अब बिना देखे उसमें से एक पर्ची निकालती है, एक कार्ड निकालती है। तो क्या कह रहा है? then draws one card from the bag, what is the probability that the name written on the card is the name of a girl or a boy? ठीक है, सबका नाम लिखा, बॉक्स में डाला, फिर वो पर्ची निकाली। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो पर्ची जो निकाली वो एक लड़के की होगी, लड़के के नाम की होगी या एक लड़की के नाम की होगी? तो देखो पहला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर एक लड़की के नाम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब देखो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 15 और कितना था? 25। लड़कियां कितनी है? 25 है। 25 और 15 टोटल उसमें 40 है। 40 में से किसी का भी निकल सकता था, पॉसिबिलिटी तो 40 में से किसी की भी थी, यानी टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? पॉसिबल आउटकम्स 40। लड़की क्या कितनी की है? क्योंकि उसमें कितनी लड़कियां हैं? तो 25 लड़कियां हैं। उन 25 लड़कियों में से किसी का भी तो नाम हो सकता है। फेवर में कितने हैं? 25 लड़कियां हैं उसमें, यानी फेवरेबल आउटकम, यानी फेवरेबल आउटकम कह रहा है लड़की के लिए। तो लड़कियां कितनी उसमें? 25, तो 25/40। ठीक है, ये कट जाएगा, 5 × 25, 5 × 8 40, 5/8। भाई अगर लड़की का नाम नहीं आ रहा तो लड़के का ही आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसमें से आप लड़की के नाम को हटा दो, लड़की के नाम आने की प्रोबेबिलिटी हटा दो। भाई अगर हम इस बात की प्रोबेबिलिटी को हटा ही दें कि लड़कियों का है, लड़की का नाम आए, तो कौन सा होगा? लड़के का ही नाम आएगा। यानी उसमें से लड़कियों की पर्चियां ही हटा दें तो क्या होगा? लड़के का ही नाम आएगा। तो हम उसको 1 माइनस कर दें किसको? 5/8 को, तो कितना हो जाएगा? ये 3/8। या फिर इसको अगर आप ऐसे निकालना चाहो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू, टोटल है 40,
लड़कों के फेवर में कौन कितने 15 है फेवरेबल आउटकम। हम कह रहे हैं लड़के का नाम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवर में कितने हैं 15 लड़कों के नाम है 15/40, तो 5 तिहाई 15 और 5 अठे 40। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ये 8 आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद लाल और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक है यानी कि रेंडमली निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये जो होगा व्हाइट होगा, ब्लू होगा या रेड होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक बैग है, इस बैग के अंदर 3 तो सफेद है, सॉरी 3 तो नीले हैं यानी ब्लू हैं, B1 B2 और B3, और 2 तो सफेद हैं W1 W2 व्हाइट, और 4 रेड हैं R1 R2 R3 एंड R4। ऐसे हैं। किस बात की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, व्हाइट मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, पहला। ठीक है, इफ अ मार्बल इज नॉन, रेंडमली निकाला, बिना देखे निकाल लिया, तो व्हाइट मार्बल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। टोटल देखो इसके अंदर कितने बॉल हैं, 3 2 5 और 4 9 है। भाई पॉसिबिलिटी 9 में से ही है, कोई सा भी निकल सकता है। हमें किसकी बात कह रहा है, व्हाइट की। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, फेवर में कितनी बॉल है व्हाइट के, 2 हैं, क्योंकि 2 ही व्हाइट बॉल है ना, तो 2 व्हाइट बॉल है इसके अंदर, तो 2/9। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें पी ऑफ ब्लू मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, तो टोटल तो कितने हैं 9 है, और ब्लू मार्बल कितने इसके अंदर 3 है, 3/9 यानी कि 1/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड मार्बल, टोटल तो है 9 और रेड बॉल इसके अंदर कितने हैं 4 है। रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल तो 9 है और रेड बॉल इसके अंदर कितने 4 है, तो 4/9। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपए का और दूसरा सिक्का 2 रुपए का, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, इवेंट क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट, क्या, शी गेट्स एट लीस्ट 1 हिट, बी द इवेंट गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड आना ही चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, एक सिक्का है 1 रुपए का और दूसरा सिक्का है 2 रुपए का, मैंने इन दोनों को उछाला, तो एक या तो हो सकता है दोनों पर हेड आए, या तो हो सकता है दोनों पर हेड आए, दोनों को उछाल दिया, या फिर हो सकता है इस पर हेड आए और इस पर टेल आ जाए, इसका उल्टा भी हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि दोनों पर ही क्या आ जाए, टेल आ जाए। बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो हमें क्या कह रहा है, एट लीस्ट 1 हेड होना चाहिए, एट लीस्ट कम से कम एक है। भाई कम से कम एक हेड तो दे ना बाबा, कम से कम एक हेड तो दे। भाई नहीं दोनों दे तो कम से कम एक तो दे, कम से कम एक आना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 भी दे सकता है। अरे यार चल इतने प्यार से मांग रहा है, तू 2 ले, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो क्या होगा हमारे पास, पीई। अब टोटल देखो कितना हो गया, या तो हेड हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, ये हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड क्या होगा, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, पॉसिबल क्या क्या है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, ये 4 पॉसिबिलिटीज है, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या हेड टेल आए, या टेल हेड आए, या टेल टेल, 4 ही तो पॉसिबिलिटीज है टोटल, ये हो गया 4। अब कह रहा है एट लीस्ट 1, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कम से कम एक हेड मतलब या तो एक आए या दोनों भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ भी एक हेड आए, एक हेड यहाँ भी है, यानी एक नहीं आएगा, बाकी 3 आएंगे, यानी कितना हो जाएगा 3/4। कह रहा है एट लीस्ट 1, कम से कम एक हेड तो, बिल्कुल भी ऐसा भी मत करो यार कोई हेड ही मत दो, कम से कम एक तो दो। एक तो दिया, या तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, या फिर बोले एक नहीं चल तू दोनों ले जा। तो 3 इसके फेवर में कौन से हुए, 3 हुए, तो 3/4।
4। क्लियर? ये है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम ऑफ द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, म्यूजिकल चेयर तो आप लोगों ने खेला होगा। उसमें एक बंदा होता है जिसमें कि वो म्यूजिक को बंद और चालू करने का काम करता है। अब उसको यह कह दिया कि 2 मिनट के अंदर आप कभी भी बंद कर देना, 2 मिनट से ज्यादा नहीं बजाना, 2 मिनट में आप कभी भी बंद कर देना। ठीक, देखो प्रोबेबिलिटी सीख जाओगे, म्यूजिकल चेयर जीत सकते हो। क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले आधे मिनट में ही म्यूजिक बंद हो जाएगा, ताकि हम उस आधे मिनट में कुर्सी के पास पहुंच जाएं, है ना? ठीक है, चल तो हम निकालते हैं क्या है प्रोबेबिलिटी। जैसे देखो इसको हम ऐसे करते हैं, ये है यहां से चालू है, यहां पर पहुंच गया, ये 2 मिनट होगा, यहां से यहां तक कितना हो गया, 2 मिनट होगा। तो फर्स्ट हाफ यहां पर बीच में कितना होगा, 1 मिनट, और यहां पर हो जाएगा आधा मिनट, बीचों बीच 1 मिनट और उससे भी बीच में आधा मिनट। तो इस आधे मिनट में बंद करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमें वो देखनी है। लेट ई बी द इवेंट, कौन सा इवेंट मान रहे हैं, दैट म्यूजिक विल स्टॉप, बी द इवेंट दैट म्यूजिक विल स्टॉप within half minutes। आधे मिनट में बंद होने के इवेंट को हमने ई मान लिया, तो पीई इज इक्वल टू क्या होगा, पीई इज इक्वल टू होगा टोटल, देखो कितना है पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबल कितना है, 2 मिनट। पॉसिबल तो यही है ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 2 मिनट तक तो बजेगा ही। ठीक है, यानी क्या हो सकता है भाई, हाफ मिनट में भी कर सकता है, 1 में भी कर सकता है, 1.5 मिनट में भी कर सकता है, 2 मिनट में भी कर सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2 मिनट। तो और फेवरेबल आउटकम क्या है कि हमें क्या चाहिए, आधे मिनट में बंद करे ना, आधे मिनट में बंद करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में होगा अगर आधे मिनट में बंद करे। तो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी 1/2, हाफ, यानी डिस्टेंस अगर हम मान ले कि यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 है, तो टोटल कहां तक जा सकता है, 2 तक, और हम कहां तक चाहते हैं, आधे तक। तो ये कितना हो जाएगा 1/2/2 यानी 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब 25% चांस है इस बात का कि वो आधे मिनट में बंद कर देगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25% है। टोटल किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 100%, और आधे मिनट में बंद करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी, वेरी गुड, 25%। और 1 मिनट में बंद करने की प्रोबेबिलिटी 50%, 1.5 मिनट में प्रोबेबिलिटी कितनी है, 75%, और 2 मिनट में बंद करने की प्रोबेबिलिटी 100%, यानी 2 मिनट में तो करेगा ही करेगा, उसके पास इंस्ट्रक्शन यही मिला है कि 2 मिनट में करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर उसने 1.5 मिनट तक बंद नहीं किया तो पक्का दूसरे मिनट में तो वो करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ ये देखो, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन रेक्टेंगुलर रीजन शोज इन दिस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कह रखा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो नॉलेज ही बढ़ेगा। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है इसलिए अपन करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये जो फिगर हमें दिया गया इसके अंदर, यहाँ पर देखो ये जंगल है, और जंगल में यहाँ साइड में क्या है, एक झील है। तो यहाँ इस एरिया में हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि इस एरिया में कहीं पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो क्रैश हो गया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कहां पर गिरेगा, झील में गिरा होगा। हमारे पास भाई फोन आया यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अब हमें पता है यार वहां पर एक झील भी है, तो हमें यह प्रोबेबिलिटी पता करनी होगी कि पता नहीं यहाँ पर गिरा है, कहीं पानी में तो नहीं गिर गया। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कैसे, पहले तो हम क्या निकालेंगे, हमें एरिया पता होना चाहिए, इसके अंदर गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो हम क्या निकालेंगे, पर टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है,
टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, इस पूरे एरिया में कहीं भी गिरेगा, पूरे एरिया में कहीं भी गिर सकता है इसमें। और फेवर में क्या कह रहा है, हमें जो बोल रहा है ना, हमारे फेवर की बात कर रहा है कि झील में गिरा होगा, तो झील का एरिया, तो झील का एरिया अपॉन यानी एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ टोटल रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं, लेट E be the event of that helicopter crashed in the lake। ठीक है, तो पीई क्या होगा, पीई होगा हमारे पास एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। कैसे किया हमने, हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि टोटल पॉसिबिलिटी का क्या है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, इस पूरे रेक्टेंगुलर एरिया में गिरा होगा, हमें क्या करना है, झील का पता करना है, फेवरेबल यही है, तो एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। तो लेक का एरिया कितना होगा, लेक कैसा है, लेक का एरिया पता करना है, हमें क्या क्या दे रखा है, देखो यहां पर, यहां से यहां तक पूरा है 9 किलोमीटर, यहां से यहां तक है 9 किलोमीटर, और यहां से यहां तक है 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, और ये दे रखा है 6 किलोमीटर यहां से यहां तक। तो ये बचेगा, कितना बचा, ये कितना बचा, 9 माइनस 6 यानी कि 3 किलोमीटर, और ये कितना बचा, ये टोटल है अपना 4.5, इसमें से 2 माइनस कर दोगे कितना बचेगा, 2.5। तो एरिया कैसा है अपने पास 3 और 2.5 यानी कि रेक्टेंगुलर शेप है एक तरह से, तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर सकते हैं क्या यहाँ पर, एरिया ऑफ लेक कितना होगा 3 इंटू 2.5 अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितना होगा 9 इंटू 4.5। बताओ यही होगा क्या, ये देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 बचे 25, 5 9 45, कितना बच गया 5/27। ठीक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेक में ही गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/27। कितनी प्रोबेबिलिटी है 5/27 है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, ए कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, जिसमें से 88 तो गुड है, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। यानी 88 तो कितनी है, अच्छी हैं, 100 में से 88 तो अच्छी हैं, 8 में थोड़ी सी खराबी है, 4 तो बिल्कुल ही खराब है। एक व्यापारी जिम्मी है वो वही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं। जिम्मी क्या करेगा, इसमें से जो अच्छी है यानी 88 में से ही उठाएगा, यानी उसको बोलेगा 88 अच्छी है ना, लाओ ये दे दो, 88 के 88 ले जाएगा। जबकि व्यापारी जो सुजाता है वो क्या कह रही है, कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है, यानी जिसमें ज्यादा खराबी, यानी 4 जो अधिक खराबी है उनको तो मना करती, ये रहने दो बाकी दे दो, यानी अच्छी भी ले लेगी और जो थोड़ी सी भी खराब है ना वो भी ले लेगी। कौन, सुजाता। तो इस डिब्बे में एक कमीज को यादृच्छा रूप से निकाला जाता है, 100 में से फिर हमने एक कमीज उठाई, एक शर्ट निकाल ली, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट इज एक्सेप्टेबल बाय जिम्मी, ये जिम्मी को स्वीकार होगा एंड सुजाता को स्वीकार होगा। दूसरा क्वेश्चन, पहला वाला करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शर्ट एक्सेप्टेबल बाय जिम्मी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग
शर्ट एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, जिम्मी को एक्सेप्टेबल हो, ऐसे शर्ट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब बताओ टोटल पॉसिबल क्या है, 100 है। टोटल कितनी कमीज है, 100। जिम्मी कौन सी लेता है, जो केवल अच्छी है, और अच्छी कितनी है, 88 है। ये लो 150 और डिवाइड कर दो 22/25। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शर्ट एक्सेप्टेबल टू सुजाता, जो कि सुजाता को एक्सेप्टेबल हो, टोटल कितनी है, 100 है। अब ये केवल खराब नहीं लेगी, बाकी दोनों ले लेगी, यानी 88 वाली भी लेगी, 8 वाली भी लेगी, और 88 और 8 कितने हो गए, 96। डिवाइड हो जाएगा क्या, 150 एंड 24/25। ये प्रोबेबिलिटी तो होगी गेटिंग शर्ट एक्सेप्टेबल बाय जिम्मी, और ये कौन किसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो सुजाता स्वीकार कर लेगी, 24/25। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल नंबर 13 की। दो डाइस हैं, अब की बार क्या है, दो डाइस हैं, दोनों डाइस को यहां पर उछाला, ये देखना ध्यान से। और दो डाइस कौन कौन से हैं, एक है ब्लू और एक है ग्रे। एक ब्लू डाइस बनाते हैं और एक ग्रे डाइस बनाते हैं। ब्लू डाइस ले लेते हैं यहां पर, ये रहा ब्लू, ठीक है, ये ब्लू डाइस हो गया। और इधर ले लेते हैं ग्रे डाइस। ठीक है, ये ग्रे डाइस है, और एक ये हमारे पास है ब्लू डाइस। दोनों डाइस को क्या किया, एक साथ थ्रोन एट द सेम टाइम। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स appearing on the top of the dice is 8, 13 और लेस देन इक्वल टू 12। तो सबसे पहले तो हम डाइस फेंकते हैं और जितने पॉसिबिलिटी है वो लिखते हैं। क्या क्या हो सकता है, देखो इस पे क्या क्या आ सकता है, एक तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इस पे भी कितना आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और एक क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। तो हमने डाइस फेंका दोनों को एक साथ, क्या हुआ, दोनों पर एक एक आ जाए तो हो तो सकता है, दोनों पर एक एक आ सकता है, ठीक। इस पर एक आ जाए और ब्लू पर 2 आ जाए, ग्रे पर एक आए ब्लू पर 3 आ जाए, ये भी हो सकता है। इस पर एक आए ब्लू पर 4 आ जाए, एक आए इस पे 5 आ जाए, और ग्रे पर एक आए लेकिन ब्लू पर 6 आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। यानी एक आए उस पर और इस पे से ग्रे ब्लू पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई सा भी आ सकता है। ऐसे यहां पर बात करें तो 2, 1 हो सकता है, 2, 2 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। ऐसे यहां पर 3, 1, 4, 1, 5, 1 और 6, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, ये आ सकता है। क्या क्या आ सकता है, दोनों पर एक एक हो,
1 2 हो, 1 3 हो, 1 4, 1 5, 1 6। हो सकता है कि ग्रे पर 2 आ जाए, ब्लू पर 1 आए, ग्रे पर 2 आए, ब्लू पर भी 2 आ जाए, 2 3 2 4, ऐसे इसमें से कोई सी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 6 6 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, 4 6 आ सकता है। हो पता हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले वाला जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है, ब्लू के लिए, और बाद में जो लिखा है वो किसके लिए लिखा हुआ है, ग्रे के लिए। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। टोटल कितनी हो सकती हैं, 36। कितनी हो सकती हैं टोटल, 36। 6 ऐसे, 6 ऐसे, 6 6 जा 36। यानी एक के साथ 6 आ सकते हैं उसके नंबर, 2 के साथ भी 6 नंबर आ सकते हैं, 3 के साथ 6 नंबर आ सकते हैं, 4 के साथ 6 नंबर आ सकते हैं, 5 के साथ 6 नंबर आ सकते हैं, 6 के साथ 6 नंबर आ सकते हैं। तो 6 6 जा 36 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि बताओ कि जो हमारे पास नंबर आएगा वो उनका सम 8 होगा। क्या हो, 8 हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डेसिमल इज 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 8। सम 8 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब देखो कौन कौन सा आया, कौन कौन सा आया। 8 कहां कहां आ रहा है, एक तो यहां आ रहा है 6 और 2 में। कहां कहां पे आ रहा है, 6 और 2 में। एक आ रहा है 5 और 3 में, 4 और 4 में, 3 और 5 में, 2 और 6 में। ये है, ये ग्रीन के अंदर जितना भी दिखाया है इनका सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। कितना हो रहा है, ये 5 एंड 3, 5 3, इनका सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 6 8। हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके अलावा कोई ऐसा है जिनका सम 8 हो रहा हो, नहीं हो रहा। इसका मतलब फेवर में कितने आ रहे हैं, हमें चाहिए सम 8। हम कहते हैं ना भाई 8 आ जाए तो मजा आ जाए, तो हमारे फेवर में क्या हो, 8 आना चाहिए। 8 कितनी बार आ सकता है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे फेवर में। हमारे फेवर में ऐसे 5 पॉसिबिलिटीज हैं, तो 5 आउटकम्स हैं, तो 5 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। टोटल इनमें से तो कोई सा भी आ सकता है ना, पॉसिबिलिटीज तो इन सबकी है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हमारे फेवर में कौन चाहिए, ये चाहिए। जिन 8 आ जाए तो इसको काट देंगे और ये हम जीत जाएंगे। तो हमारे फेवर में कौन है, ये 4 5 है, तो 5/36। अब नेक्स्ट सेकंड बात करता है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 13। सम इज 13। 13 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ। मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6, और दूसरे पे भी कितना आ सकता है, 6। 6 और 6 का सम कितना होता है, 12। 13 आ सकता है क्या कभी, बताओ। टोटल पॉसिबिलिटीज तो 36 है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन कोई ऐसा नंबर आ सकता है क्या कि जिनको जोड़ दूं 13 आ जाए। हमारे फेवर में ऐसा कोई नहीं, जीरो, जीरो प्रोबेबिलिटी है। यानी कि ये कैसी प्रोबेबिलिटी है, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और तीसरा हमारे पास जो बात कर रहा है, क्या आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 12। सम इज लेस देन इक्वल टू 12, कि जो सम आए हमारे पास वो या तो 12 आ जाए या 12 से कम आए। बताओ, या तो 12 आ जाए, 12 आ जाए, 12 आ जाए यानी 6 6 12 हो जाएगा, 6 + 6 12, या फिर उससे कम आए। तो बताओ मैक्सिमम 12 ही तो हो सकता है। इसके अलावा अगर 6 और 5 आ जाए तो भी 11 होगा। कुछ भी आए हमेशा 12 से कम ही आएगा, मैक्सिमम 12 हो सकता है। फेवरेबल तो 36 है, ओ सॉरी टोटल तो 36 है, और फेवर में भी कितने हैं, सारे के सारे हैं। टोटल कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। यानी 100% ऐसा नंबर आएगा ही आएगा कि हमने डाइस दोनों फेंकी और दोनों का सम 12 या 12 से कम तो होगा ही होगा। 6 और 6 12, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता, और 0 कभी आ नहीं सकता। तो या तो 12 आ ही जाएगा या फिर 12 से कम ही रहेगा, पक्का। ये आया 1, समझ में आ गया ना। यानी कि ये कैसा इवेंट है, सर्टेन इवेंट, सर्टेन प्रोबेबिलिटी है, श्योर प्रोबेबिलिटी है या श्योर इवेंट है कि ये तो होकर ही रहेगा, ये तो होकर के ही रहेगा। क्लियर, आ गई बात समझ में। चलो आगे बात करते हैं, कंप्लीट। अब ये आपके हो गए एग्जाम्पल कंप्लीट 13 के।
अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सॉरी 13 नहीं, 15.1 के 13 एग्जाम्पल्स हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन एक्सरसाइज 15.1 लेकर के। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो। बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज्यादा थ्योरी याद नहीं करनी, बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने, केवल एक फॉर्मूला मालूम हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो इससे आसान कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। क्लियर? चलो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए यस, राधे राधे।